So your first step towards a serious structured 2026 banking preparation. We'll talk about this. सबसे पहले उन कमियों की तरफ बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पीछे धकेल देती है. सो रियलिटी ऑफ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पे नजर डालते हैं. इसमें कुछ 5 बिंदु लिखे गए हैं. उन 5 बिंदु को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या लिखा गया और किस लिए लिखा गया. पहला बिंदु कहता है कि सेम पैटर्न बट टफर कंपटीशन. हर साल एग्जामिनेशन का पैटर्न तो वही रहता है, लेकिन कंपटीशन जो है वो बढ़ता रहता है. बिकॉज आपको लग रहा होता है कि भाई मैं तो रील समेट रहा हूं तो बाकी लोग भी रील समेट रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और क्योंकि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी दी जाती हैं वो तमाम वैकेंसीज फुलफिल हो जाती हैं. इससे क्लियर बात है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और पढ़ाई कर रहा है. पैटर्न भी सेम है, एक्सपेक्टेड पैटर्न है. बैंक एग्जाम्स का सबसे बड़ा जो रियलिटी है वो ये है, और बड़ा अच्छा रियलिटी है ये, कि हर साल जनवरी के महीने में आपको नोटिफिकेशन देते हैं कैलेंडर का, और वही कैलेंडर पूरे वर्ष वो यूज करते हैं. और जिस तारीख पे जनवरी में जो मेंशन करते हैं वो कि मैं अक्टूबर के महीने में इस तारीख को आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स कंडक्ट करने वाला हूं, तो वो उसी डेट को कंडक्ट होती है. इतना क्लैरिटी है यहां पे. सेकंड बिंदु, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन. ये कंसिस्टेंसी वर्ड मुझे लगता है कि हर इंसान, हर एक टीचर आपसे बोलता होगा प्लीज कंसिस्टेंट रहो. इस कंसिस्टेंसी में आखिर वो कौन सी नजर लग जाती है कि स्टूडेंट एनर्जी में शुरू करता है, शुरुआत के 2-4 दिन तिलक लगा के वो कहता भी है कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, कुछ भी कर लूंगा लेकिन कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन वो फिर धूमिल हो जाता है. इन तमाम पहलू बात करने वाले हैं हम. आपकी कंसिस्टेंसी क्यों रह जाती है बेकार, या आप क्यों नहीं कैरी कर पाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम. थर्ड बिंदु हमारे पास है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड मेंस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. इसको भी एलैबोरेट करेंगे हम आपको आगे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में स्पीड की दरकार होती है. आप देखते होंगे कि सर मेरे सवाल तो सॉल्व हो जाते हैं लेकिन वो वक्त में नहीं सॉल्व होते जिस वक्त में हम चाहते हैं सॉल्व होना. थोड़ा सा वक्त होता है ना तो मैं आग लगा दिया होता है, ये सिस्टम पार दिया होता है. ये वाली कहानी बहुत ज्यादा कॉमन होती है आप सबके मन में. सेंटर से निकलते हुए बच्चे यही बात कर रहे होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, लेकिन जैसी मेंस की बात होती है वहां पे डिसीजन मेकिंग से कमी होती है. बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, सारे नहीं करने हैं आपको. यू नीड टू नो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं. इसकी बात हम करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट स्टूडेंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर नॉट लैक ऑफ टैलेंट. स्ट्रक्चर वे में अगर पढ़ाई करते हैं आप तो आपको चीजें आसान नजर आती हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत ही ऐसे रैंडम पढ़ाई करते हैं तो वो फिर आपका पूरा प्रिपरेशन का जो जर्नी है उसको बर्बाद कर चुका होता है, आपके टैलेंट को बेकार कर दिया होता है. बिकॉज टैलेंट तो है आपके पास लेकिन आप उसको बेकार कर चुके होते हैं विदाउट गुड स्ट्रक्चरिंग. फिफ्थ पॉइंट कह रहा है द सिलेबस इज नॉट वास्ट, द अप्रोच इज रॉन्ग. एग्जैक्टली, सिलेबस जो है बहुत वास्ट नहीं है, बहुत ही गिना. मतलब हम अगर रीजनिंग की बात करें तो सिर्फ 11 चैप्टर है. उन 11 चैप्टर्स में से भी 8 चैप्टर तो ऐसे हैं जो फेज 1 परीक्षा में पूछी जाती है. सिर्फ 3 ऐसे नए चैप्टर्स होते हैं जो कि मेंस परीक्षा में ऐड होते हैं. उसमें से भी एक चैप्टर ऐसा है जो कि आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं. उसी को प्रेजेंट करने का तरीका है डेटा सफिशिएंसी, जो मेंस में नया चैप्टर के तौर पर उभरता है. और आज के जमाने में तमाम मेंस परीक्षाएं वहां से 3 से 4 सवाल पूछती हैं. अगर वहां भी आप लैक करते हैं मतलब पक्की बात है कि आपके फेज 1 के प्रिपरेशन में ही कमी है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस डिस्कशन के बाद हम बात करने वाले हैं कि आज के सेशन में आपको क्या क्या प्राप्त होगा, क्या क्या आप लेके जाएंगे इस सेशन से. सो व्हाट यू विल लर्न टुडे. पहला चीज, राइट वे टू बिगिन योर 2026 जर्नी. सेकंड थिंग, एग्जैक्ट स्टडी पैटर्न डेली, वीकली एंड मंथली, कैसे चलना चाहिए. सिलेबस ब्रेकडाउन एंड दैट एक्चुअली वर्क्स. ऐसा चीज जो आपको एक्चुअली में काम करेगा, ऐसे ब्रेक डाउन करना चाहिए अपने को. एंड देन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन द इनिशियल मंथ. शुरुआती दौर में बार बार इस बात को बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं. शुरुआती मंथ में आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो आप बर्बाद कर लेते हैं अपने प्रिपरेशन को. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कह रहा है योर कंप्लीट 2026 रोड मैप फ्री पीडीएफ. अच्छा, ये भी एक हमारे तरफ से है कि आपको मिलेगा ये कुछ. और ये जितनी बातें हम यहाँ कर रहे हैं इन बातों को समअप आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन एलेबोरेशन आपको पहले हम सेशन में करेंगे, फिर उसका एक आपको समअप यहाँ मिल जाएगा. अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आप अगर इसको कैरी कर लेते हैं, जो यहाँ पे पूरी बातें बताई जाए और ये जो पीडीएफ दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हैं वहां तक. तो एक प्रॉमिस चाहिए आप सभी की तरफ से कि ठीक है, आप सर जो भी बताएंगे हम उसे 2026 में पूरा तरह से कोशिश करेंगे कि इंप्लीमेंट करें. ठीक है ना. तो मैंने पूरे डिस्कशन को इस बिंदु के तहत रखा है कि ये 4 ऐसे पहलू हैं जिससे आप पूरे जर्नी में अगर सिर्फ इस 4 चीज को, ये 4 वर्ड याद कर लीजिए. ये 4 शब्द आपके 2026 की प्रिपरेशन जर्नी में आपके दिमाग के ऊपरी सतह पे चिपक जाने चाहिए. आप चाहें तो उसके दिमाग के अंदरी सतह पे भी आप चिपका सकते हैं, अच्छी बात है. कह रहा है कि 4 पिलर्स ऑफ योर जर्नी. 4 ही पिलर हैं भाई, इसको बस कैरी कर लेना लास्ट तक, बहुत मजा आएगा. आप आउटकम देख रहे होंगे. सबसे पहला फेज जो हमारे प्रिपरेशन का होता है वो होता है सीखना. मैं जब ऑब्जर्व करता हूं, क्लासेस में पढ़ाता हूं बच्चों को, चाहे चैंपियन बैच हो या कोई और भी बैच हो, कहीं भी पढ़ाता हूं जब, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि बहुत से बच्चे हड़बड़ी में रहते हैं, सीखने को लेकर भी हड़बड़ी में रहते हैं. और मैंने इस बात पे लिखा भी है, कभी आपको पता चल जाएगा आगे चल के. मैंने लिखा है कि लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो स्लो है. कभी भी सीखना हड़बड़ी में हो ही नहीं सकता. मतलब कोई ये कह दे कि मैं सीखता हूं, हड़बड़ी में सीख लिया मैंने कोई चीज,
तो वो एक मतलब ऊपर ऊपर से तो लगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन असल तो मान लो हम कह रहे हैं फेज 1 परीक्षा के लिए भी अच्छा है, लेकिन फेज 2 परीक्षा में जाने के बाद जहां पे एक्चुअल इंटेंस नॉलेज की टेस्टिंग होती है वहां पे आप फेल कर जाएंगे। इसलिए बहुमत बच्चे मेंस परीक्षा पास नहीं कर पाते। उसका रीजन ये नहीं है कि वो मतलब बहुत कमजोर हैं, बस वो कमजोर इसलिए हो गए बिकॉज उन्होंने अपने नींव को मजबूत नहीं बनाया। ये पॉइंट था वहां पे। सो इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, लर्निंग का स्टेप क्या होना चाहिए, फिर मैं इस पे बात करूंगा, फिर इस पे बात करूंगा, फिर इस पे बात करूंगा, ठीक है ना। जब हम सीख रहे होते हैं तो एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड बहुत ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है ना। ये बहुत ही स्लो एंड बहुत ही स्लो मतलब नहीं, तो बिल्कुल मतलब सुस्ता आगे पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा पढ़े फिर 2 महीने बाद पढ़े, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। स्लो इन द सेंस सीखने की जो आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए वो थोड़ी सी ठोस होनी चाहिए, और ठोस चीजें तभी होती हैं जब वो स्लो प्रोसेस से मध्यम आंच पे जब दूध पकाया जाता है तभी वो गाढ़ी दूध बनती है। ध्यान रखिएगा, वही वाली बात है। तो हमें उस चीज को, प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को 100% ट्रस्ट कीजिए। आपको एक बहुत हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप टॉपिक उठाते हैं, जब भी कोई भी टॉपिक आप पिक करते हैं, कुछ भी, उस टॉपिक को जब तक आप कंप्लीट ना करें, टॉपिक 1 आपका जब कंप्लीट होता है तभी आप टॉपिक नंबर 2 पे आप जंप करें, अदरवाइज जंप ना करें। यहां पे ये सबसे बड़ी सलाह है, शुरुआती दौर में आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वो आपके पास उसकी चीज लाइव भी पहुंची रहती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। आप बच्चे गलती क्या करते हैं, आप में से बहुत लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, आप यहां पे जरूर हाँ कहिएगा। तकलीफ क्या होती है कि आप जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया क्लास में, लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन टीचर ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया और आप भी वहां जंप कर गए, भाई चैप्टर 2 पढ़ेंगे, छूट जाएगा। अरे क्यों, क्या छूट जाएगा? पहली कमिटमेंट तो ये होनी चाहिए कि आपका चैप्टर 1 जब टीचर कंप्लीट कर रहा है तो आपका भी कंप्लीट हो, दिन रात एक कर दो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे पलटवार करोगे भाई? क्योंकि आपको अब ये सोच रहे हैं कि आप हमने लाइफ में अब तक जो भी किया सो किया, लेकिन अगर हम अभी भी 6 महीने अपने आप को नहीं कंट्रोल में रखते हैं तो फिर क्या मतलब है इस चीज का? कंट्रोल में रखिए। अगर टीचर चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहा है तो आपको दिन रात एक करके कितना सोना है, कितना जागना है, सब साइड कर दीजिए। वहां पे आपको सहूलियत नहीं देखना है, वहां पे आपको कष्ट देखना है कि भैया मुझे इस चैप्टर 1 को आराम से कंप्लीट करना है, टीचर के साथ, बैच के साथ चलना है बिल्कुल। और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कैसे भी प्लान करें कि भाई उसको मैं रिकॉर्डिंग में जल्दी से देख के मैं चैप्टर 2 पे आ जाऊं, मैं लाइव सेशन वापस से कनेक्ट कर लूं। इस एल्गो को प्लीज सीखने के दौरान किसी भी सब्जेक्ट में लागू कर सकते हैं। ना ही सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की भी, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की भी, मैं बात कर रहा हूं जीए की भी। हर जगह पे इंप्लीमेंट कीजिए इस बात को प्लीज। ये हमारे लर्निंग प्रोसेस में इतना ही बताऊंगा मैं आपको, बस इतना ही कैरी करना है। बहुत ज्यादा ज्ञान देने से कुछ होने वाला नहीं है कि बहुत कुछ बोल दिया आप कैरी ही नहीं कर पा रहे हैं। इतने बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड हमारे पास है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सही अप्रोच क्या होना चाहिए सर, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? मैं अपने जर्नी में ये देख पाया हूं कि मेरे हिसाब से अगर 99% बच्चा फेल कर रहा है ना, अगर मान लो 91% की सिलेक्शन होती है, 99% फेल कर रहा है, मान लो अगर 100 में से 99% बच्चा फेल कर रहा है, अगर मान लो 100 में से 99 बच्चा फेल करता है, तो तकलीफ कहां है? उस 99% बच्चों में से ना मैक्सिमम इसके जो 90% बच्चे होंगे, बच्चे 99%, क्योंकि हो सकता है कुछ लक फैक्टर कुछ और बोल दें बच्चे कि नहीं सर मैं तो ऐसा हो गया, मैं बहुत पढ़ा हूं। इसके 90% बच्चे, परसेंटेज पढ़ते होंगे आप इस चीज को, इसके 90% बच्चे जो होंगे ना, इनका जो रीजन होगा फेल होने का, उसका रीजन है वो सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और उसके एवज में आउटकम क्या निकल के आया कि वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए जो स्पीड की दरकार थी। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन यहां पे कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, XYZ टॉपिक आपने यहां पढ़ा है, उसको ग्रेजुअल प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेजुअल का मतलब है किसी भी रैंडम क्वेश्चन को प्रैक्टिस मत कीजिए, उससे आपको उस चैप्टर से दुश्मनी हो जाएगी। कंफर्म है, दुश्मनी तय है वहां पे कि मतलब अगर आपने नहीं उस चैप्टर के क्वेश्चन को इस तरह से, मैं हमेशा क्लास में क्या कहता हूं कि ये स्लोप ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पहला ही क्वेश्चन यहां ये इस लेवल का प्रैक्टिस कर लिया तो आपका दुश्मनी उस चैप्टर से तय है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू चूज योर प्रैक्टिस मटेरियल, कि आप कैसे चूज कर रहे हो प्रैक्टिस मटेरियल को, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उसको। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ग्रेजुअल प्रोसेस से प्रैक्टिस भी बहुत ग्रेजुअल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए अपने को? अरे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कभी मत जाइए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। आपको जो बताया जाता है भाई टारगेट टाइम फॉर दिस चैप्टर इज दिस, जब तक आप उसको अचीव नहीं करते हो तब तक आप प्लीज नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत ध्यान दो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमने। सो प्रैक्टिस के लिए इतना ही बताऊंगा, इतना ही करना है प्रैक्टिस में। जो पढ़ाई हो उस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करो, उसको बिल्कुल बक्से में बंद कर दो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करो। अगर ये करते रहोगे, 11 बार ये प्रोसेस से गुजरते हो, तो रीजनिंग की प्रीलिम्स और मेंस पूरी सिलेबस आपके कंट्रोल में रहेगी। अब अगली बारी होगी इवैल्यूएशन की, कि आप टेस्ट भी तो करो ना कि आप सच में उस लेवल पे पहुंच गए हो कि बस आपको लग रहा है कि पहुंच गए हो। उसके लिए थर्ड स्टेप आता है इवैल्यूएशन का, जो स्टूडेंट नहीं कर रहा होता है। बेतहाशा बहुत से बच्चों से आप सुनते होंगे यार मैंने टेस्ट देना शुरू नहीं किया, क्यों? क्योंकि डर है कि टेस्ट यार मतलब मॉक देंगे और मॉक देंगे नंबर कमाएगा तो मेरा क्या होगा।
इसमें मैंने कुछ फेजेस बना रखे हैं। आपको सबसे पहले जो इवैल्यूएशन करना चाहिए वो कुछ टॉपिक पे करना चाहिए। मतलब पहले टॉपिक वाइज इवैल्यूएशन कीजिए कि जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक वाइज इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, वो हम कर पा रहे हैं उस टॉपिक में, जो टारगेट स्पीड है वो गेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, पहले ये कीजिए। फिर कुछ सेगमेंट है, जैसे हम अगर रीजनिंग की बात करें तो हमारे पास रीजनिंग में क्या होता है, मिसलेनियस टॉपिक, सिटिंग एंड पजल्स और फिर मेंस वाला पार्ट। तो आप क्लब्ड क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस करें। जैसे एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में होता है भैया मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। तो यू मस्ट हैव द आइडिया टू एक्सप्लोर दोज 12 क्वेश्चन इन 7 मिनट्स। अगर अपनी तैयारी में मान लो उस 12 क्वेश्चन की कॉम्पोजिशन को 6 मिनट में 7 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस बात की जो अगर टेक्निक आपने समझ ली कि मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो आई थिंक आपका इवैल्यूएशन बिल्कुल ग्रेजुअल चल रहा होगा और शुरुआती तो आपको डर भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए 24/7 के एप्लीकेशन में फ्री क्विजेस भर भर के आ रहे होते हैं, आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट से चल रहा होता है आराम से। क्लब क्वेश्चन पे आ जाइए। उसके बाद थर्ड, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको डर लगता है ना मॉक पे पहुंचने से, तो मॉक पे पहुंचने से पहले ये सब काम कर लीजिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई आप अभी भी क्या करो ना, अब सेक्शन मॉक पे जाओ, अभी भी आप फुल लेंथ में मत जाओ। आप अगर रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हो एक लेवल पे तो आप रीजनिंग को उठा लो, सेक्शनल मॉक पे आओ पहले, अब फुल लेंथ मॉक पे आओ प्लीज। अगर आपने सच में ये कर लिया लागू, और कंफर्म कीजिएगा कितने लोग तैयार हैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए, एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फुल लेंथ मॉक पे अब आना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पढ़ाई की सीधा कहां पहुंच गए, फुल लेंथ में पहुंच गए। भाई तुमने जंप कर लिया ये सब, कहां से तुम्हारा प्लिंथ, कहां से तुम्हारा नींव मजबूत होगा जब तुमने ऐसे यहां पे पहुंच गए हो सीधा। तो आपने अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं किया हर पहलू पे। इवैल्यूएशन जब बड़ी इमारत बनती है, उसकी जो टेस्टिंग होती है ना भाई, उसकी जो इवैल्यूएशन होती है, कितनी मजबूती है, कितना ऊपर लेके जा सकते हो, हर लेवल पे बनाने के बाद पहले टेस्टिंग होती है, हर लेवल पे बनाने के बाद टेस्टिंग होती है, वो करना पड़ेगा आपको। और इस पूरे प्रोसेस को लगातार रिपीट करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को रिपीट ऑल द प्रोसेस। अगर कहीं भी आपको खामी नजर आता है अपने प्रिपरेशन में, रिपीट ऑल द प्रोसेस विदाउट थिंकिंग कि मेरे को तो ये आता है, मैं बोर फील कर रहा हूं। नहीं भाई साहब, आपको ना बड़े लेवल पे पलटना है अपनी लाइफ को। बड़े लेवल पे पलटने के लिए आपको दांत पे दांत रख के एकदम, मतलब कि नहीं मन कर रहा तो भी करना पड़ेगा। जिस दिन आप वो काम करने में सक्षम हो गए ना कि मुझे नहीं मन कर रहा, मैं कर रहा हूं, उस दिन आप ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में पहुंच जाते हो। और मैं कई बार बोलता हूं इस बात को कि परीक्षाओं को पार करने का एक तरीका है कि जिस दिन आप ऑटो पायलट मोड में, आप अगर चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है ऑटो पायलट मोड में, आपको कोई रोक ही नहीं सकता परीक्षा में सफल होने से। आपको क्या लगता है हर दिन मुझे पढ़ाने का दिल करता हो गया क्या? कभी तो ऐसा होता होगा ना कि यार आज पढ़ाने का दिल नहीं, लेकिन आपको फील होने देते हैं क्या? नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में आपको क्लास ले लेते हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का, कुछ भी हो। आपको फील भी नहीं होने देते हैं कि भाई साहब मुझे मन नहीं था पढ़ाने का, मैं उसी एनर्जी से, उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं भाई, मुझे कुछ भी लूज नहीं करना, 1% भी मुझे कमी नहीं चाहिए अपने अंदर, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। इस चारों पिलर को आप प्लीज याद रखिएगा, ऐसे ही यूज करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ इतनी बातें जरूर करना चाहता हूं, कॉन्क्रीट बातें जरूर करना चाहता हूं कि आप इस सेशन से कुछ लेके जाओ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि जितने बच्चे देख रहे हैं, एटलीस्ट इसमें से 10-15% बच्चे ही मेरी बातें समझ जाए कि हाँ यार ये करना ही होगा हमें। टफ नहीं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा टाइम तक करो प्लीज। बहुत ही सॉफ्ट बातें हैं यार प्लीज। दुनिया ने दिखा रखा है बहुत कठिन है, दुनिया ने बता रखा है बहुत कठिन है बे, अरे कठिन नहीं है भाई, आप रुक जाते हो। वो कहते हैं ना कि हम जिंदगी बहुत कठिन है, कहता है कि नहीं 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 यार, जिंदगी जीना आपने बहुत देर से शुरू किया है, ठीक है ना। जब तक आपका जिंदगी जीना आप शुरू करते हैं तब तक बोलता है कि लौटने का वक्त आ गया, क्योंकि आप सही टाइम पे सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सही टाइम पे कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा कीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू टेल यू व्हाट आई एम कमिंग विथ हियर। लेकिन किस चीज के साथ यहां पे पहुंचे हैं आपके लिए, ऑफ कोर्स इन बातों को तो समझाना ही था आपको, और ये बात भी बताना था यार कि हम पूरे साल में, मुझे लगता है कि इतना एक्सटेंसिव स्टडी प्लान कोई कैरी नहीं करता होगा। अब कोई करे ना करे, लेकिन मैं जरूर कैरी करता हूं। मैं इस पे जरूर चोट कर सकता हूं कि हाँ मैं कैरी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फाउंडेशन कितना बड़ा चीज है, नींव कितना मजबूत चीज है, मुझे पता है ये चीज। और नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर बच्चा कहां से आउटकम निकाल पाएगा यार। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अ बिग अनाउंसमेंट फॉर दिस thing like champions, I am revealing something that will decide the direction of your entire 2026 preparation, and that announcement is actually about champions batch 2026। 2026 की चैंपियन बैच आप सबके सामने है, जिसकी शुरुआत हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे पीछे ना रहें और ना हमारे बच्चे रहें, हमारे स्टूडेंट सबसे आगे रहें, सबसे आगे चीजों को लेकर चल रहे हों। ऑफ कोर्स चैंपियन बैच भी बहुत सी बातें बताऊंगा, इसके अंदर की फीचर बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या कैरी कर रहा है चैंपियन बैच, कैसे आपको कैसे लेके चलना अपने चैंपियन बैच को, कहां तक पहुंचा देगा चैंपियन बैच को। आपको मैं ये बोलूं कि चैंपियन बैच का स्टडी प्लान जो है वो बताता है आपको कि मैं आपको 50 लेक्चर में पूरा रीजनिंग खत्म कर दूंगा, प्रीलिम्स और मैं सब खत्म कर दूंगा। तो आपको हंसी आनी चाहिए कि क्या बात कर रहे हो यार,
50 लेक्चर में पूरा चैंपियंस का मतलब सॉरी पूरे रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर दोगे आप, प्रीलिम्स और मेंस सबका? जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको समझाता हूं मैं चैंपियन बैच कहां से कहां तक जर्नी करने वाली है। बस आप प्रॉमिस कर लो कि साहब कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ लास्ट तक चल लेंगे। तो मैं समझाता हूं ये जर्नी कहां से कहां पहुंचेगी। ये जर्नी शुरुआत होगी दिसंबर के महीने से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कितना महीना हो गया काउंट कर लीजिएगा, 6 मंथ। आप 6 मंथ में आप पूरा यहां तक जब पहुंचेंगे तो फाउंडेशन को कई लोगों ने बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर रखा है। बहुत लोगों को लगता है फाउंडेशन बहुत अजीब सी चीज है यार। नहीं 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 नहीं, फाउंडेशन मतलब बेसिक चीज है यार। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। फाउंडेशन का मतलब होता है इंटेंस प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड फाउंडेशन, दैट मेक्स सेंस, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द इंटेंस प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। दैट अगर बैंक की बात करें तो पूरे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की बात करता है। प्रीलिम्स एंड मेंस के सिलेबस की बात करता है ये, ध्यान रखिएगा। आप खुद समझ लीजिए, अगर 11 चैप्टर को कोई इंसान दिसंबर से लेकर मई तक पढ़ा रहा हो तो कितना डीप डिस्कशन होता होगा, कोई चीज बचती होगी क्या? आप खुद सोचिए जरा कि वो कोई ऐसा नहीं कि हमने दिसंबर में 4 दिन पढ़ाया, ऐसा नहीं है। हर एक दिन पढ़ाया, मतलब सिर्फ संडे छोड़ दीजिए, शनिवार को आपका डाउट चल रहा होगा, तो मंडे टू फ्राइडे करते हुए आप कहां पहुंचेंगे? मई तक पहुंचेंगे। मई में भी 5 मई तक का क्लास नहीं है। अभी मैं स्टडी प्लान दिखाऊंगा आपको, 29 या 30 मई तक क्लास है आपकी, पूरी लास्ट मई तक है। और शुरुआत कहां से हो रही है? 4 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि एक भी बच्चा क्लास मिस करे। इसको 2026 में आगे तैयारी करनी है, 26 में तैयारी करनी है। हो सकता है आप इस किसी बच्चे का एग्जामिनेशन कॉलेज एग्जाम हो या कुछ भी हो, प्लीज स्टार्ट विद दैट एनर्जी यार। बीच में हो सकता है फरवरी में आपका कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा होगा, एटलीस्ट आप इस 3 महीने में आप बहुत इतने लेवल तक आगे निकल गए होंगे, पूरी फ्रीक्वेंसी आप मैच कर चुके होंगे, बहुत कुछ आप तैयारी करके रख चुके होंगे। ये भी डाउट बच्चों मन में आता है, सर मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा मार्च में, मैं क्या करूंगा? फरवरी में होगा, मैं क्या अभी से कैसे कर लूं? मैं तब करूंगा तब आपके पास सांस लेने का फुर्सत नहीं रहेगा, बिकॉज तब आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, अधूरा अधकचरे तरीके से आप पहुंचेंगे परीक्षा में, बिकॉज परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो मई के महीने में आ जाता है। मैं चाहता हूं कि जब ये नोटिफिकेशन इस महीने में आए ना, तो हमारे बच्चे सिलेबस को लेकर तैयार हों और वो क्लब्ड क्वेश्चन तक का काम कर चुके हों, इवन सेक्शनल मॉक में भी कूद चुके हों। आप खुद एक बार सोचिए कि जो बच्चा इस मार्च के महीने तक में सेक्शनल मॉक में जाने के लिए डर नहीं रहा होगा, वो किस लेवल पर तैयार होगा मई के महीने में। और जब अगस्त में या जुलाई के अंत में परीक्षा हो रही होगी, बच्चा बरस रहा होगा। यार क्या बात कर रहे हो, बच्चा बिल्कुल बरस जाएगा। पूछो तो क्या पूछ रहे हो तुम? प्रीलिम्स नहीं, मैं मेंस के लिए तैयार हूं। अगर कोई बच्चा यहां से यहां तक की जर्नी कर लेता है, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा अपने आप को। बहुत एक साथ थोड़ी 11 चैप्टर पढ़ रहे होंगे आप, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे। उस पर भी आऊंगा, चैप्टर की क्या डायरेक्शन है। और अभी थोड़ा फीचर समझाते हैं आपको कि चैंपियन बैच सिर्फ क्लासेस कैरी करता है या और भी कुछ कैरी कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो चैंपियन बैच कैरीज लाइव क्लास, ऑफ कोर्स जो भी लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको। मतलब ऐसा नहीं कि लाइव क्लास मिल रहा है रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। तो आफ्टर लाइव क्लास ऑफ कोर्स आपको उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, डेली क्लास की जो पीडीएफ होंगी वो भी मिल जाएंगी आपको। एक चीज मैंने प्लान किया है कि भाई क्लास में ना आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई चैप्टर जैसे चल रहा है, कोई भी चैप्टर होगा तो आप ऑफ कोर्स कोई किताब कैरी करोगे, हो सकता है आपकी रैंक फाइल प्रैक्टिस कर रहे हो आप, लेकिन साथ में रिवीजन पर्पस से मैंने यहां पे एक रिवीजन पीडीएफ को भी इन्वॉल्व किया है चैंपियंस बैच में, कि हर वो बच्चा जिसके पास चैंपियन बैच है या अल्टीमेटली बैंक महापैक है, तो अल्टीमेटली आपके पास चैंपियन बैच होगा। तो चैंपियन बैच होगा तो आपको एक रिवीजन पीडीएफ आपको मिलेगा हर चैप्टर का, एक मिलेगा रिवीजन पीडीएफ हर चैप्टर का, एक मिलेगा ना रिवीजन पीडीएफ हर चैप्टर का एक, ठीक है। हर चैप्टर का एक रिवीजन पीडीएफ मिल रहा होगा आपको। उसके बाद अगर हर टॉपिक का टेस्ट होगा, और ये टेस्ट हर टॉपिक का 3 होगा, राइट। टॉपिक टेस्ट 3 है ना, टॉपिक टेस्ट आपका ये 3 है। कैसे है? तो यहां पे आपके पास टॉपिक टेस्ट जो है वो 2 प्रीलिम्स का है, ऐसा ही है ना, 2 प्रीलिम्स का टेस्ट है एंड 1 मेंस का टेस्ट है। सोचिए जो मैं कह रहा हूं ना कि सबसे पहले आपको टॉपिक पे काम करना चाहिए। आप कोई टॉपिक लिखना, ये टेस्ट तब तक एक्सप्लोर मत करना जब तक आपको ये आभास ना हो जाए कि मैं इस चैप्टर में भैया गर्दा उड़ा दिया हूं। ये चैप्टर हमारे कंट्रोल में है और उसको टेस्ट करने के लिए 2 बार मिलेगा आपको मौका। पहला टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट, आप उसमें टेस्ट कर लीजिए अपने आप को, भैया मैं इस चैप्टर में कहां पहुंचा हूं। और अगर वो दोनों में अच्छे कर चुके हैं तो अल्टीमेटली आप मेंस के लिए भी तैयार हो चुके हैं, बिकॉज हम पूरा सिलेबस जब पढ़ाते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 जो होगा, जो भी चैप्टर का नाम होगा लेक्चर 1 में, हम उस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, मेंस से आगे की बात भी हो, हमारी कल्पनाओं की बात हो कि ये सवाल भी तो बन सकता है, बनाया जा सकता है, उन सवालों को भी रखा जाएगा वहां पे। और उस पूरे लेवल की टेस्ट भी आपके हर चैप्टर में, पर चैप्टर 3 टेस्ट होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा बैच उससे सिंक्ड रहे। मतलब बहुत दिल से लिखा हूं भाई, एक एक चीज बहुत काम का है, बहुत काम का है। पढ़िए, सिर्फ इसके टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लीजिए, क्या क्या दे रहे हैं इसमें आपको हम। चैंपियंस कॉर्नर, इसको पढ़ेंगे आपका आधा दिमाग खुल जाएगा। मैसेज टू स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, दिल पिघल जाएगा।
4 पिलर बैंक के पढ़ लीजिएगा कि भैया क्या है, वो जो हमने बताया वहां पे उसको एलेबोरेट किया गया, उसको पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ बस यही तो कर लेना है। हाउ टू यूज चैंपियन बैच, इस बैच को कैसे इस्तेमाल करना है आपको उसको हाँ मिल जाएगा। एग्जाम के इनसाइट, हर एग्जामिनेशन के क्लोजर जो ऑब्जर्वेशन है उसको बताया गया यहाँ पर। हर एग्जाम की जो 6 मेजर एग्जाम हमारे बैंक में है, वो 6 मेजर एग्जाम के बारे में बताया हूं मैं यहाँ पर। क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ बैंक एग्जामिनेशन, उससे बाकी एग्जाम का भी रेफरेंस मिल जाएगा। वो एग्जाम के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे टाइम लाइनर भी दिया हुआ है कि किस महीने में आपको कहां तक पहुंच जाना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या है, रोड मैप। दिसंबर से शुरुआत करते हुए आपको फरवरी में कहां होना चाहिए, पहले 3 महीने में आप क्या कर लेने चाहिए, वो भी लिखा हुआ है इसमें। आपको मार्च अप्रैल मई, मार्च से लेकर मई तक में कहां होना चाहिए आपको, उसकी भी यहां पर लिखित जानकारी दी गई है इस टाइमलाइनर के अंदर कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए भाई। आपको जून जुलाई अगस्त में क्या कर रहे होने चाहिए उसके बारे में भी यहां पे लिखा हुआ है। अगले जो 26 के महीने अगस्त में क्या कर रहे होने चाहिए हमारे चैंपियन स्टूडेंट, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या कर रहे होने चाहिए उसके बारे में भी यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपनी कुछ कविताएं भी यहां पर मेंशन किया हूं मैं, जो पढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है यार, मैं फिसल रहा हूं, मैं कुछ भी, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, तो मुझे बस इस पीडीएफ में आप ढूंढ लीजिएगा। अपनी टॉप 5 कविताएं मैंने यहाँ पे समर्पित करी हैं आप सभी को, और कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट के टिप्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। कुछ कॉमन प्रिपरेशन क्वेरीज होती हैं बच्चों की, जो हमने हमेशा पढ़ा है, देखा है बच्चों से, उन क्वेरीज को भी यहाँ मेंशन किया हूँ, क्योंकि आपके मन में बहुत से डाउट होते हैं और वो डाउट्स हमें पता होते हैं। असल तौर पर हम कई बार गुजरते हैं, आप हर साल, कई बार के हर साल गुजरते हैं, और हर साल पता होता है ये बच्चों के मन में सवाल आएंगे। उन तमाम सवालों का जवाब भी इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ रैंक फाइल, एक रैंक फाइल प्रोडक्ट है जो मैं हमेशा आपको देता हूँ, एक बड़ा अच्छा चीज़ है वो। इसका भी इजात इसीलिए किया गया था, उसके बारे में बताया गया कि आखिर वो कैसे आपको फाइल प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट फिर लास्ट में दिया गया। तो ये है पीडीएफ की कहानी। तो ये पीडीएफ अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी बता दूंगा मैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी में, कोई कुछ भी नहीं है, नो हिडन चार्जेस, नथिंग। ये आपके लिए गिफ्ट है कि अगर आप हमें इतना वक्त दे रहे हैं तो पहले समझिए कि आपको क्यों मेरे साथ चलना चाहिए, क्या दिशा में आपको दे पा रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं उन बातों पे आप कितना विश्वास करें या फिर क्या ट्रस्ट करें या क्या आप किस तरह से। लेकिन उन बातों को मैंने यहां भी लिख रखा है बहुत अच्छा और भी एक्सटेंसिव, बिकॉज मैं इन बातों में बोलना चाहूंगा तो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसमें जितना बातें बोल पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, समझा रहा हूं इस वीडियो के जरिए, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ, ठीक है। और कोई चीज हमारे पास है बताने को बच्चों को, ठीक। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान दिखाता हूँ, इस चैंपियन बैच का स्टडी प्लान, ठीक है। ये तो स्टडी प्लान नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं यहाँ है क्या, यहाँ है, सॉरी। ये है आपका स्टडी प्लान चैंपियन बैच का। ये ड्रीमर्स 2026 स्टार्ट हुआ कब से, 4 दिसंबर से, मतलब क्लासेस 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। और इसकी टाइमिंग रहेंगे 12:30 से 2, 12:30 से 2 लास्ट ईयर भी चल रहा था चैंपियन, इस साल भी 12:30 से 2 ही चलेगा। और ये 2 से 2:30 जा सकता है क्लास, ये ध्यान रखिएगा, पहले से बता दे रहा हूँ आपको मैं। तो ये आपका पहला सेगमेंट आप कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ये हम पहुँच गए हैं कहाँ पे, फरवरी महीने में पहुँच गए हैं, मार्च में पहुंच गए हैं, ये हम अप्रैल में पहुंच गए हैं, ये हम अप्रैल चल रहे हैं अभी लेके मई पहुंच गए हैं। मई के 29 तारीख तक आपकी लास्ट क्लास है अभी तक। आप याद कीजिएगा लास्ट, और किसी बच्चा 2025 वाला चैंपियन बैच का हो, जो भी हमने प्लान किया उससे आगे ही तक पढ़ाई करी है हमने, ठीक है ना, उससे आगे तक पढ़ाई करी, उससे कम नहीं पढ़ाई करी है, ज़्यादा ही पढ़ाई किया हर साल हमने। तो अभी फिलहाल का जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम 29 मई तक पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब कुछ, हम भी डिसिप्लिन चलें, कुछ खुदा ना खासा कुछ गड़बड़ हो तो हम शायद 29 मई तक कंप्लीट कर लेंगे। मान लो बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ इतना चले, बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव है। आप इसको पढ़िएगा प्लीज, भाई बहुत सीधे से बनाते हैं यार, कभी पढ़ना ना, मजा आ जाएगा, बोलोगे कि हाँ यार पूरा सिलेबस का मतलब पाठ पुर्जा खोल के एकदम नट बोल्ट मास्टर फेंक दिया इधर उधर, सब यहाँ समेट लोगे तुम लोग। पढ़ो ना एक बार कि स्टडी प्लान क्या बनाया गया है, क्या छूट जाएगा बच्चे का, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। बाकी इसमें जो हमने ये रखा हुआ है कि टेस्ट का क्या प्रणाली है वो देख लीजिए। हर चैप्टर का अल्फान्यूमेरिक सीरीज का प्रीलिम्स टेस्ट 1, प्रीलिम्स टेस्ट 2, अल्फान्यूमेरिक सीरीज का मेंस वाला टेस्ट, फिर वैसे कोई हर चैप्टर का 3-3 टेस्ट यहाँ रखा हुआ है। फिर आपके पास ये है आपके जो बंडल दिए जाएंगे, वो पीडीएफ वाले बंडल नहीं कहेंगे हम, रिवीजन पीडीएफ कह लेंगे। आप जब बहुत जगह प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको एक और लास्ट प्रैक्टिस चाहिए होगा ना, तो वो यहाँ से कर लीजिएगा। चैंपियन बैच में वो भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैंपियन बैच 2026, ठीक है। चैंपियन बैच 2026 आपके सामने अवेलेबल है। ये बैंक महापैक के पार्ट के तौर पे है। सो बैंक महापैक आप एनरोल कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी समझा देता हूँ वो भी आपको मैं। आगे कहानी क्या है, तो ये कहानी है, मैं क्या चाहता हूँ कि आप इस सीखने के क्रम में आप क्या इस्तेमाल कर रहे होने चाहिए। मैं सीखने के क्रम में चाहता हूँ मेरे बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, वो सिर्फ इतना काम करे सीखने के क्रम में। अगर वो मेरे साथ सच में चलना चाहता है और मेरे साथ पूरा जर्नी ट्रेवल करना चाहता है, तो वो चैंपियंस बैच के साथ निफिक्र होकर चल सके। अगर मुझ पे वो ट्रस्ट करता है, मेरे भाषा से, मेरे अप्रोचेस से वो ट्यून्ड अगर फील करता है, तो वो चैंपियन बैच 2026 को आराम से देखना शुरू करे, सीखना शुरू करे। यहाँ से सिर्फ देखना ना शुरू करे, सीखना शुरू करे और यहाँ सीखे वो।
आगे चल के मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह देता हूं कि भाई आप अपने आप को मेंस वाले पैटर्न पे लय में रखने के लिए सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रैंकर्स को पढ़ना, इस 2 जगह के अलावा कुछ नहीं। और अगर यहां पे आप पढ़ के अपने आप को मजबूत फील कर चुके हो तो रैंकर्स भी पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इसलिए बोला, मैंने लय वर्ड यूज किया कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं रैंकर्स लेके आता हूं, इसलिए क्योंकि उस वक्त में आप मुझसे दूर ना हो जाएं, या फिर आपको मतलब एक होता है सपोर्ट और चल रहा होता है सिस्टम एकदम मतलब मेंस लेवल पे चल रहा है कहानी, वो रैंकर्स। लेकिन आप यहां पे भी पूरा काम कर चुके होंगे ऑलरेडी, बस लय में रहने के लिए आप रैंकर्स पढ़िएगा और कुछ नहीं चाहिए आपको जीवन में, मेरे साथ और कुछ नहीं चाहिए आपको। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो अलग बात है। प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूं कि आपके पास शुरुआती दौर में ही, आप इनिशियल स्टेज में ही, क्लासेस शुरू होने से पहले ही, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, आप चैंपियंस रीजनिंग वाली किताब जो है उठा लीजिएगा। बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत शिद्दत से बनाया हुआ किताब है ये। इसकी 3rd एडिशन अभी अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो फॉर दिस थिंग। ये मत सोचिए कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, मेहनत है और आपके काम की मेहनत है, काम को देखते हुए बनाया गया है। चैंपियंस रीजनिंग किताब, इसको उठा लीजिएगा, बिकॉज एक बुक तो आपके पास होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव किताब है प्री प्लस मेंस तक के लिए। साथ में अपने पास एक रैंक फाइल रखिएगा जो आपको सवालों की कमी महसूस नहीं होने देगा। ये 2026 पूरे वर्ष के लिए आपके पास यहाँ फाइल आती रहती हैं। 2025 वाली फाइल अभी तक जा रही है, पूरे साल देता हूं, कहीं कोई कमी नहीं रखता हूं, क्योंकि कंटेंट का कमी नहीं होना चाहिए। बच्चे कंटेंट की कमी से मतलब कि कुछ भी करने लगते हैं। तो ये रैंक फाइल 2026 रखिएगा। एक और चीज है, मतलब प्रैक्टिस के लिए नहीं, रिवीजन पर्पस के लिए एक हैंड रिटन नोट्स में कैरी कराता हूं बच्चों को। या आप इसको रखिए, सारे पॉइंटर्स, सारे ट्रिक्स, टिप्स जो भी होते हैं ये आपको मिल जाया करते हैं। तो ये आपके पास चीजें होनी चाहिए, होता ना, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास भाई, कमी नहीं। आप बाकी जगह कटौती कर लेना, यहां मत करना। इवैल्यूएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके अगर महापैक है तो आपके पास मॉक टेस्ट है, वो रखिएगा, और ये रैंक फाइल में ही इवैल्यूएशन वाला काम हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना इवैल्यूएशन के लिए, ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि हमने बैच में भी टेस्ट लगा रखे हैं, इसमें भी टेस्ट आपके पास रहेगा, और अंदर से बाकी और चीजें तो इसमें मिल ही रही होंगी आपको। तो ये तमाम चीजें आपको कहां मिल रही होंगी? ऑफ कोर्स इस बैंक महापैक के अंदर चैंपियन बैच है। या तो अगर आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मान लो किसी मन में आ रहा है कि नहीं भाई मैं तो भाई बाकी चीज में बहुत वो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रीजनिंग बैच की फीस और बैंक महापैक की फीस, मैंने अपने बैच के लिए मैंने कहा अपनी टीम से कि यार प्लीज बच्चे को सिर्फ चैंपियन बैच नहीं पढ़ना होना चाहिए, मुझे तो बाकी भी पढ़ाई करेंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई मॉक आप इसको लोगे और मॉक अलग से लोगे तो गलत बात है। मतलब मुझे लगता है कि उतना ही पैसा पड़ेगा आपको, फीस पड़ेगा। बेटर है कि यू शुड गो फॉर बैंक महापैक। यू विल गेट बैंक महापैक आई थिंक ऑन 1999, क्योंकि ये चीज़ खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसको करवा देना चाहिए फिर से एक बार अपने चैंपियन बैच के लिए, ताकि बच्चे बैंक महापैक में एनरोल करें। तो ये सिर्फ बैच नहीं मिलेगा आपको, ये बैच तो मिलेगा ही, बाकी सारे फाउंडेशन मिल जाएंगे, आपके लिए ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ जो रैंकर्स मैं बोल रहा हूँ सेकंड हाफ में पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ एग्जाम के समय में आप रैंकर्स से पढ़ते रहें, मतलब लय में रहें आप, वो बैच भी आपको इस महापैक के साथ मिल जाती है, और बाकी भी मेंस बैच मिल जाते हैं। तो सब कुछ ओपन हो जाता है आपको, ठीक है ना। सो मैं रेफर कोड है Y188, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब ठीक है, थैंक यू। आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरे तरफ से, कोई इन्फॉर्मेशन। रैंक फाइल 2026 कहाँ से मिलेगा? रैंक फाइल 2026 ई बुक सेक्शन में मिलेगा आपको। मैं सबका लोकेशन बता देता हूँ आपको, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और फिलहाल ये जो चल रहा है ना, ये आपका जो ब्लैक फ्राइडे कोई भी ऑफर है, इसका लाभ उठा सकते हैं आप। और इसका ही इसी बोल रहा था मैं कि अब वो करवा दिया गया, रिलैक्स। सो बाकी मैं आपको एक बार बैच पे लेके चलता हूँ। व्हाट इज द, ये बैच है पास, बैच की फीस आपकी पड़ रही है फिलहाल मैं देख लेता हूँ कहाँ फीस कितना पड़ रहा है। तो बैच की फीस वैसे बहुत, अब सोचिए 6 महीने आप पढ़ रहे होंगे, मतलब 6 महीने पढ़ने का मतलब समझते हैं क्या होता है, बहुत डीप पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो इस बैच की फीस आपकी पड़ेगी 1199 रुपये। और अगर आप थोड़ा सा और मतलब आप कॉइन यूज करते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इट विल बी लाइक 1150 रुपये, 1100 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 1140 रुपये। तो बहुत ही सस्ती पढ़ाई हो गई भाई, पढ़ लेना बस लास्ट तक। कोई नहीं कह सकता कि पढ़ाई महंगी है आज के ज़माने में, ठीक है। एक और चीज़ है कि आपको ये किताबें कहाँ मिल जाएंगी या फिर रैंक फाइल कहाँ मिल जाएंगी। अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे भी किताबें मैं मंगवा ही देता हूँ, ऑफकोर्स मुझे लगता है मंगवा लेना चाहिए, बिकॉज जिस दिन चैप्टर 1 पढ़ाई हो रहा हो आपके पास किताब हो, सिंपल सी बात है, क्यों आप टालेंगे भाई। दिस इज योर चैंपियंस बुक, दिस इज योर हैंड रिटन नोट्स। इसकी भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही है। हिंदी वाली किताब भी कहीं आसपास ही होगी, हिंदी भाषा की किताब भी होगी कहीं पे। सो इसको देख लीजिएगा नीचे जाके, चैंपियंस के नाम से होगा हिंदी में भी किताब। काफ़ी नीचे दिख रहा है हमें, कहीं दिख नहीं रहा है, होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही यार, बस सर्च कर लेना आप, ठीक है ना। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है यार, है मेरे नजर निकल गया क्या पता नहीं, ठीक है मैं बोल दूंगा टीम को, वो ऊपर करवा देंगे, उसको देख लेंगे अगर वो ऊपर आ सकता हो तो। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसका हिंदी लैंग्वेज भी आपके पास अवेलेबल है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे रैंक फाइल कहाँ मिलेगी, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। नो मिस जजमेंट शुड बी देयर, कोई मिस जजमेंट मत करना। ये रैंक फाइल 2026 है, पूरे साल आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा ये। साथ में ये प्री प्लस मेंस तक के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत कंटेंट होता है, इसको बस यूज कर लीजिएगा। इसके लिए भी सेम आप रेफर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। आई होप मैंने सबको बताया। अच्छा पीडीएफ तो बताया नहीं कहाँ मिलेगा पीडीएफ, यस
सॉरी, तो मैं पीडीएफ बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन आपके पास है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा तुरंत। आप अड्डा के ऐप पे जाएंगे और ऐप पे नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, मैं इतना कह रहा हूँ। डाउनलोडेबल है, प्रॉपर डाउनलोडेबल, ऐसा नहीं कि आपके फोन में रहेगा, ऐसा नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे आप सर्च कीजिएगा चैंपियन बैच, तो इस चैंपियन बैच पे पहुंचिएगा ना तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहीं पे जाके आपको 2-3 काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो स्टडी प्लान चेक कीजिएगा, अपने हिसाब से बैठ के पढ़िएगा कि स्टडी प्लान क्या कहता है असल तौर पे, कैसे पढ़ाई होने वाली है। और हियर इज योर चैंपियंस रोड मैप, प्लीज ये रहा आपके पास यहीं पे, है ना। ओवरव्यू के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो हियर इज योर, अब इसको हम क्लिक करते हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ आपके सामने अवेलेबल है, आप पढ़िए इसको, आराम से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ गिवन है। अब मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि इसको सिर्फ जैसे ये एक मैसेज टू स्टूडेंट है, तो पढ़िए, इतना छोटा सा मैसेज लेकिन कितना कुछ कह देगा, अब मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है ना। सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर, आप पढ़िए, हर एक चीज़ को बताया गया है, कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे मूव करना है। हर चैप्टर को मैंने कलर कोड दिया है कि किस चैप्टर को आप कैसे माइलस्टोन 1 क्या है, कैसे कैसे मूव करेंगे, हर चीज़ बताया गया है इसमें। बहुत अच्छे से आप इसको फॉलो कीजिए, पढ़िए, एक दिन खर्च कीजिए इसको पढ़ने में। 4 तारीख से बैच स्टार्ट है, उससे पहले आप यहाँ से दिल से, हृदय से तैयार हो जाइए कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा ट्रैवल करना है लास्ट तक। और आप मतलब होता है अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे वहां पे।